हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है। ठीक है। और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक है। जो हमारा जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक, जो अरुण शर्मा के द्वारा जो लिखी गई बुक है, उस बुक में जो एवरेज का चैप्टर है ना, उसी का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो अभी आपका लेवल 1 चल रहा है, तो लेवल 1 के ही क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ये पार्ट 5 है ये वीडियो, और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है इसमें, कुछ सिंपल भी है कुछ टिपिकल भी है। तो जैसा आपका अभी लेवल 1 चल रहा है, तो लेवल 1 के ही इसमें सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। सिंपल ही सवाल है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है ना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। ठीक है। तो जो जैसा सवाल है मैंने वहाँ पे वैसा आपको हाँ शॉर्टकट भी बताने की पूरी कोशिश की है। जो जैसा सवाल है वहाँ पे मैंने शॉर्टकट बताया जहाँ पे यूज़ हो सकता है और जिसको आप समझ सकते हैं जहाँ के शॉर्टकट को, तो वो उस सवाल को वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बताया है। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो कैट के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर आपका एसएससी सीजीएल का हो गया। ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपको बैंक पीओ हो गया। ठीक है, आईबीपीएस बैंक पीओ हो गया, या फिर एसबीआई बैंक पीओ हो गया। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो गया जिसमें आपको एवरेज अगर चैप्टर में ना सिलेबस में है आपको पढ़ना है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो जो भी अगर आपके भाई बंधु होंगे इस तरह का किसी भी एग्जामिनेशन का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, उनको बताइएगा जरूर। ठीक है। तो दोस्तों इस बुक का आपको पीडीएफ फॉर्म जो है ना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वहाँ से भी देख सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो, आपके काम की ही चीज़ है। और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा है तो लाइक तो बनता है। ठीक है, तो छोड़िएगा मत, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 10 सवाल है इसमें, और एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल का द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर इन 3 मैचेस इज 33 रन्स। ठीक है, इन 2 अदर मैचेस इट इज 23 रन्स, फाइंड द एवरेज इन ऑल द 5 मैचेस। देखिए, समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 3 मैचेस में उसका एवरेज स्कोर जो रहा है वो कितना रहा, 33 रन रहा है। एंड इन द अदर 2 मैचेस वहां पे उसका कितना रहा, 23 रन रहा। ठीक है। फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज इन ऑल द 5 मैचेस, जो उसके पांचों में जो उसको एवरेज आएंगे ना, वो आपको यहाँ पे बताना है। समझ गए होगे इस सवाल को। देखिए, समझिए, इसको शॉर्टकट से ही बनाते हैं हम लोग। 3 मैचेस में उसका एवरेज स्कोर कितना रहा, 33 रन ही रहा। ठीक है। बाकी के 2 मैचेस में उसका कितना रहा, 23 रन रहा। तो उसने कितना कम स्कोर किया है, तो 23 जब हम इससे माइनस किया, एवरेज से कितना कम स्कोर किया है उसने, 10 स्कोर क्या किया है उसने, कम किया है। ठीक है, 10 रन उसने कम स्कोर किया है। तो अब उसने क्या करना पड़ेगा, जब हम पांचों का एवरेज निकालेंगे, तो ये जो 10 रन उसने कम स्कोर किया है, तो इतने से क्या होना चाहिए, सब में घटना चाहिए। ठीक है, इतने ही रन से एवरेज में क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन अब कितने हो गए, पहले 3 किया था, अब उसने 2 मैचेस और खेले हैं। टोटल मैचेस कितने हो गए उसके, 5 हो गए। तो इसको 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा उतने ही से हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला घट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। 5 टू ज़ 10, इसमें से 2 हम माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपका, 31। तो 31 उसका क्या हो गया, न्यू एवरेज हो गया। समझ गए सवाल को। तो इस सवाल को ऐसे शॉर्टकट से बनाना है। ठीक है। बाकी आप अगर लॉन्ग कट से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चला जाए अपना सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ 15 पेपर्स इज 50, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 पेपर्स इज 48 and of the last 8 papers is 54, find marks obtained in the 8th paper। ठीक है। देखिए, कोई बच्चा है जिसका एवरेज जो स्कोर आ रहा है ना 15 पेपर्स का, वो कितना आ रहा है आपको, 50 आ रहा है।
अब क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 पेपर, पहले 8 पेपर्स का उसका एवरेज कितना है, 48 है, एंड द लास्ट 8 पेपर्स इज 54। ठीक है, लास्ट 8 पेपर्स का कितना है, 54 है। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन द 8th पेपर, 8वें पेपर में जो उसका स्कोर आया है वो चीज हमें यहाँ पे बताना है। क्लियर है, समझ गए? 8वें पेपर में उसको कितना स्कोर आया है ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 15 पेपर में उसको कितने नंबर आए हैं, 15 पेपर में उसको 50 एवरेज आए हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ समझना, 8 पेपर में हम एक काम कर सकते हैं, इसका अगर मैं 8 पेपर का अगर टोटल निकालना चाहूँ तो टोटल इन 8 पेपर उसका कितना हो जाएगा, 48 इंटू 8 एक होगा। क्लियर है? और बाकी के जो लास्ट 8 पेपर है ना, उसका अगर टोटल में निकालना चाहूँ तो इसको मैंने दिया 8L, इसमें कितना हो जाएगा, इसका 54 इंटू 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक है, लेकिन उसको 15 पेपर में उसको कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो टोटल अगर मैं टोटल मार्क्स अगर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ यहाँ से 50 इंटू 15। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहाँ पे 15 के आगे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 48 इंटू 8, यहाँ 8 पेपर के, यहाँ 8 पेपर के, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 पेपर हो जाएंगे ना। कितना हो जाएगा, 16 पेपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 15 में से अगर 16 अगर मैं माइनस कर दूं तो 8 पेपर का मेरा क्या निकल जाएगा, मार्क्स निकल जाएगा। तो 8 पेपर में उसको कितने मार्क्स आए, 8 पेपर में उसको मार्क्स आए कहाँ से, यहाँ से हम कर लेंगे 48 इंटू 8 प्लस 54 इंटू 8 माइनस 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। यही चीज हो जाएगा, तो हमारा 8वां पेपर का क्या आ जाएगा, यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ से 8 अगर मैंने कॉमन आउट कर लिया तो ये हो जाएगा 8 4 12, 5 4 9 और 1 10, माइनस ये कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा 750 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 816 माइनस 750, इसको मैंने माइनस किया तो ये माइनस करने पे आता है यहाँ पे 66। तो इसको 66 नंबर आए थे 8th पेपर में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज एज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग इन द कोयम्बटूर टेस्ट इज 28, द एवरेज एज ऑफ 5 of the players is 26 and that of the another set of 5 players totally different from the first 5 is 29। ठीक है, if it is the captain who was not included in either of these two groups and find the age of the captain। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एवरेज एज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग इन द कोयम्बटूर टेस्ट इज 28। ठीक है, यहाँ पर कितना एवरेज एज है जो कोयम्बटूर टेस्ट में जो क्रिकेट टीम खेल रही है उसका एवरेज एज कितना है यहाँ पे, 28 साल है। ठीक है, 28 साल है। अब क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एज ऑफ 5 of the players is 26, 5 प्लेयर्स का कितना आपको 26 है एवरेज एज। उसके बाद जो और 5 है ना, दूसरा सेट जो है जो कि पहले 5 से एकदम अलग है, उसका कितना है 29 है एवरेज एज। अब क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों ग्रुप में कैप्टन को इंक्लूड नहीं किया गया, तो कैप्टन का एज कितना है ये चीज हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, यही सवाल है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल एज आपका टीए है, कितना एज है टोटल आपका, कितना है टीए है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, और ये कोयम्बटूर टेस्ट में जितने लोग गए हैं उसका कितना है, 28 साल है एवरेज एज। अच्छा एन यहाँ पर कितना होना चाहिए, एन यहाँ पे 11 होगा, क्योंकि क्रिकेट मैच में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 ही प्लेयर्स होते हैं ना एक टीम में। तो कितना हो जाएगा ये टोटल एज, अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 28 इंटू 11 लिखूंगा। ठीक है, अब जब कैप्टन का मुझे निकालना है, तो कैप्टन का अगर मुझे निकालना तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो टोटल यहाँ से मेरा निकल के आएगा 28 इंटू 11, उसमें से इस 5 का मैं आपको क्या करूंगा, हटा दूंगा, और इन पांचों का एज हटा दूंगा, तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, कैप्टन का एज, तो यहाँ पर क्या कर लिया 28 इंटू 11 कर लिया, माइनस ब्रैकेट में ले रहे हैं, पहले 5 का कितना है 26 साल है एवरेज, 26 कर लिया, प्लस फिर उसके बाद के जो 5 का है वो कितना आपको यहाँ पे 29 है। क्लियर है, ये 28 इंटू 11। ठीक है, 28 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये 308 हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ से जब हम कॉमन आउट करेंगे तो ये कितना बचेगा, 6 और 9 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 9 15, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा।
ठीक है, यही चीज आएगा। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 308 माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 275। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 33 साल। तो हमारा जो कैप्टन है ना वो कितने उम्र का है, उसकी उम्र है 33 साल, 33 ईयर्स है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। Siddhartha has earned an average $3,200 for the first 11 months of the year. If he justifies his staying on in the US on the basis of his ability to earn at least $4,000 per month for the entire years, much should he earn in dollars in the last month to achieve the required average for the whole year? देखिए सिद्धार्थ जो है ना पहले 11 महीने में उसने कितने $3200 क्या किए, कमाए ऑन एन एवरेज। ठीक है, लेकिन उसको यूएस में रहने की एक ही शर्त है। शर्त ये है कि उसको ऑन एन एवरेज कितना कमाना, $4000 कमाना पर महीने। तो बताइए कि वो 12वें महीने में कितना कमाएगा कि उसका ऑन एन एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 4000 हो जाना चाहिए। समझ गए बात को? तो सिंपल सा है, 12 महीने अगर वो 4000 कमाता तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4000 इंटू 12। और उसने 11 महीने में कितना कमाया, 11 महीने में उसने कमाया 3200। कितना कमाया, 3200। तो ये 12th मंथ की अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, 12th मंथ की अर्निंग हो जाएगी। 12 चौक कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। हो गया माइनस, और इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 35200। दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा आपका कितना, 12,800। 12,800 जब वो 12th महीने में कमाएगा तब जाके उसकी उसकी वो शर्त पूरी होगी कि 4 महीने $4,000 पर मंथ वाली शर्त पूरी होगी, तब जाके वो यूएस में रह पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? चला जाए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए बस गोज टू रांची फ्रॉम पटना एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अनदर बस leaves Ranchi for Patna at the same time as the first bus at the rate of 90 km per hour. Find the average speed for the journey of the two buses combined if it is known that the distance from Ranchi to Patna is 720 kilometers. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो बसें चल रही हैं। एक पटना से कहाँ जाता है, आपको रांची जाता है। एक पटना से कहाँ जाता है, आपको रांची जाता है। और उसकी स्पीड कितनी है, जो पटना से रांची जा रहा है उसकी स्पीड है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। समझ गए इस चीज को? और जो दूसरी बस है उसी समय में रांची से कहाँ जाती है, आपको पटना जाती है। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। रांची से पटना की जो दूरी है वो कितनी है, 720 किलोमीटर है। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा दोनों का बस का इस जर्नी में। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपका टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस होता है, बटे में क्या लिखते हो यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन। इस चीज को याद रखना। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। तो एवरेज स्पीड जो होता है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है इसका, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है 720 किलोमीटर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो TPR पटना से रांची, ठीक है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर है, बटे में क्या कर दिया 80, कितना हो जाएगा 9 घंटे। ठीक है, और यहाँ से इसका टाइम आ जाएगा TRP 720 बटे में कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 8 घंटे हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 720 इंटू 2 करेंगे, 2 बार जुटेगा ना, दोनों बसें चल रही तो। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 9 है, टोटल टाइम कितना 9 है और 8 है, ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 720, 9 8 क्या करोगे आप यहाँ पे 17। 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 84.70, 84.70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा उत्तर।
ठीक है, एक तो ये तरीका है आपका निकालने का, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और एक और तरीका है, सिंपल सा तरीका है, हमारे पास दोनों की स्पीड दे रखी है, दोनों की स्पीड क्या दे रखी है, ठीक है, तो इसका अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज ऐसे निकाल सकते हो, कितनी स्पीड है आपको, दो चीजें दे रखी है, 2 बार चल रही है 720 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दो चूजा कितना 2, और जो भी स्पीड है ना 80 और 90 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया 80 इंटू 90, और डिवाइडेड बाय में क्या करना हमें, 80 प्लस 90 से क्या कर दो, दो जो स्पीड दे रखी है उसके जोड़ के उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ आएगा आपका कितना 2 इंटू 80 इंटू 90, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 9 8 17 170 आ गया ना, इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद अभी भी आपका कितना 84.70 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, ठीक है, तो एक तरीका आप इस तरह से भी बना सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, 15 किलोमीटर इन द सेकंड क्वार्टर एंड 30 किलोमीटर इन द थर्ड क्वार्टर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर ओवर द इंटायर जर्नी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है ना 12 किलोमीटर चलता है 1 घंटे के क्वार्टर, पहले क्वार्टर जो होगा ना 1 घंटे का उसमें 12 किलोमीटर चलता है, जो दूसरा क्वार्टर होगा उसमें कितना चलता है 15 किलोमीटर चलता है, और तीसरा जो क्वार्टर होगा ना उसमें कितना चलता है 30 किलोमीटर चलता है, तो हमें एवरेज स्पीड बताना, ठीक है। तो देखो समझो यहाँ पे एक चीज कैसे इसको दे रखा गया, एक घड़ी हमारे पास है, 1 घंटा होता है तो उसका एक क्वार्टर कितना हो जाएगा 15 मिनट होगा, ठीक है, 1 घंटे में कितना होता है समझिएगा इस चीज को, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, और इसका अगर एक क्वार्टर अगर आपको बोला गया है एक क्वार्टर, तो क्वार्टर के लिए आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करने पे कितना आता है ये 15 मिनट, तो कितना होता है 15 मिनट क्या होता है आपको एक क्वार्टर होता है, तो यहाँ पर क्या है आपको 12 किलोमीटर जो है ना पहले 15 मिनट में कितना चला 12 किलोमीटर, ठीक है, फिर दूसरा जो 15 किलोमीटर चला उसने वो भी कितना देर तक चला इसने 15 मिनट तक ही चला, और उसका जो तीसरा होगा ना तीसरा हो जाएगा आपको 30 किलोमीटर, वो भी कितनी देर तक चला आपको 15 मिनट तक चला। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है हमें ये एवरेज स्पीड निकालना है। तो 15 मिनट को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा जो जवाब दे रखा गया है किसमें दे रखा गया आपको आवर में दे रखा गया है, तो 15 मिनट को अगर आवर में लिखना है तो हम लोग आवर में कैसे लिखेंगे 1/4 आवर, ये लिखेंगे ना 60 से डिवाइड कर देंगे सबको, ये भी कितना लिखेंगे हम लोग 1/4 आवर, और इसको भी कितना लिखेंगे 1/4 आवर। हमारा जो अभी पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था आपको एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा 12 15 और कितना हो जाएगा 30, टोटल टाइम कितना लिया 1/4 आवर, कितनी बार लिया इसने 3 बार, नीचे क्या हो गया आपको टोटल टाइम हो गया, तो ऊपर जोड़ेंगे 3 4 5 और ये कितना 57 बटे में 3, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 4, 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 76 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा जवाब कितना हो गया 76 किलोमीटर पर आवर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, द एवरेज वेट ऑफ 6 men इज 58.5 kg इफ इट इज नोन दैट राम एंड राम weigh 65 kg each, find the average weight of the others। देखिए यहाँ पर क्या बोला 6 आदमी हैं उनका एवरेज जो वजन है वो कितना 58.5 kg है। अब यहाँ पे राम है और ट्राम है जिनका वेट कितना 65 kg ईच है। एवरेज वेट बताना, अगर इन दोनों राम और ट्राम को अगर हटा देते हैं, ठीक है, तो अगर हटा देते हैं तो बाकी जो बच गए उनका एवरेज वेट कितना होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जब हम हटा देते हैं समझिएगा ध्यान से, 6 आदमी का वेट कितना है यहाँ पे आपको 58.5 kg है, ठीक है, और राम और ट्राम का जो है राम और ट्राम का जो एवरेज वेट है 2 से डिवाइड करेंगे ना, एवरेज वेट जो कितना आपको 65 है, ठीक है, एवरेज वेट कितना 65 kg है, तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा। अब ये राम और ट्राम को क्या करेंगे हम लोग हटाने वाले हैं, जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे आपको 4 लोग बचेंगे, कितने लोग बचेंगे 4 लोग बचेंगे ना, तो यहाँ से 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका टोटल 58.5, उसमें से माइनस कितना करना है 65 इंटू 2, ठीक है, अब कितने बच जाएंगे यहाँ पे 4 बच जाएंगे, तो इन्हीं का क्या निकालना था यहाँ पे हमें एवरेज निकालना जो बच गए लोग,
तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 351 माइनस 130 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 4, और इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 55.25 kg। 55 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 kg। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका एवरेज जो हो गया उन दोनों को हटाने के बाद एवरेज इसका कितना हो जाएगा 55.25 kg। ठीक है, क्लियर है? डी ऑप्शन हो गया यहाँ से आपका करेक्ट। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। The average score of a class of 30 students is 56. What will be the average score of the rest of the students if the average score of 10 of the students is 59? देखिए, किसी क्लास में 30 बच्चे हैं जिनका एवरेज जो स्कोर आया है क्लास में कितना है आपको 56 आया है। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जब हम 10 बच्चों को जिनका एवरेज कितना आपको 59 है अगर उनको हटा देते हैं तो जो बच्चे आपके बच गए उनका एवरेज स्कोर क्या होगा, ये चीज हम यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, देखो इसको सिंपल तरीके से हम बताते हैं, शॉर्टकट से बनाते हैं। ध्यान समझिएगा, 30 बच्चों का एवरेज कितना है स्कोर 56 है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जो बोल रहा है कि 10 बच्चों का जो एवरेज स्कोर है ना वो कितना आपको 59 है। 10 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना यहाँ पे आपको 59 है। तो एक चीज यहाँ से देखना, 10 बच्चों का जो 59 है तो कितना ज्यादा है, तो हम लोग 59 यहाँ से माइनस करेंगे। तो 59 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कितना 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। अभी जो 3 जो आपका पहले से जो एवरेज है 56 उससे कितना ज्यादा 3 ज्यादा, मतलब क्या है कि यहाँ पे एवरेज जो है ना 56 से मेरा क्या होना चाहिए घटना चाहिए, क्योंकि एवरेज से ज्यादा जब हम वेट लेके अगर निकलते हैं तो एवरेज में क्या होता है डिक्रीज होता है। तो कितना ज्यादा आपको 3 ज्यादा है। कितने लोग में ज्यादा है 10 लोग में। अब ये कितने लोगों में बटेगा, क्योंकि पहले से 30 थे 10 उसमें से हट गए, कितने बच गए आपको 20 बच गए। तो 20 में बराबर भाग से क्या हो जाएगा घट जाएगा। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया यहाँ पे 1.5। यहाँ से कितना माइनस करेंगे 1.5 माइनस करेंगे। 1.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जब हम लोग 56 माइनस 1.5 करेंगे तो जब माइनस करने के बाद कितना आएगा हमारा, माइनस करने के बाद आएगा यहाँ पे 54.5। तो हमारा जो स्कोर हो जाएगा वो एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा 54.5 हो जाएगा रिमेनिंग स्टूडेंट का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ गए होगे इस सवाल को? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं अब। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ IIM Bangalore of 2005 बैच इज 23 years. What will be the new average if we include the 40 faculty members whose average age is 35 years? पिछले सवाल जैसा है, पिछले में हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ IIM Bangalore, मतलब 60 बच्चे हैं IIM Bangalore के जिनका एवरेज एज जो है वो कितना आपको 23 ईयर्स है। क्लियर है यहाँ तक? 23 ईयर्स है। अब क्या बोला है कि 40 फैकल्टी और उसमें जोड़ दो जिनका एवरेज कितना हमारे पास 35 साल है। तो एक चीज देखना, ये 35 साल क्या आपको ज्यादा है और कितना ज्यादा है ये। तो अगर मैं देखता हूँ तो कितना ज्यादा है ये 20 ज्यादा है। और ये कितने लोग लेकर आ रहे हैं 40 फैकल्टी लेकर आ रहे हैं। तो 40 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब जब 40 फैकल्टी लेकर आ रहे हैं तो एवरेज जो इंक्रीज करेगा सब में बराबर से इंक्रीज करेगा। तो अब कितना हो गए, पहले से 60 थे अब कितने आ रहे 40 आ रहे, कितने हो गए 100 हो गए। तो 100 से क्या करोगे बराबर भाग में बंटना चाहिए सब में। 100 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये चला गया 2 से 5 से कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना हो गया 5। ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.8। तो ये 23 साल में क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा हम लेकर आ रहा है। ठीक है, ज्यादा एज लेकर आ रहे हैं एवरेज। तो इसमें क्या करेंगे 4 पॉइंट हमने ऐड कर दिया, ये हो गया आपका 27.8 ईयर्स। तो हमारा अब जो नया एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 27.8 ईयर्स। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। शॉर्टकट में ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल को हल करने हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल ये है कि आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड
and 3 times the third. The average of the three numbers is 132. The smallest number is. देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, तीन नंबर है हमारे पास, जिसमें जो पहला नंबर है ना वो दूसरे का ट्वाइस है और तीसरे का क्या है आपको 3 टाइम्स है। अब उनका एवरेज जो है वो कितना आता है आपको 132 आता है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना उसका आप हमको बताइए कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो इसमें पहला नंबर जो है ना दूसरे का ट्वाइस है। तो अगर मैं बोलता हूँ दूसरे का ट्वाइस है, तो अगर मैं दूसरा नंबर बोलता हूँ कि 3k है, तो इसका ट्वाइस अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6k, और तीसरे नंबर का कितना 3 टाइम्स है, तो हमारा तीसरा ऑब्वियसली कितना होना चाहिए 2k होना चाहिए। ठीक है, आ गया मेरे पास तीनों नंबर। अब तीनों नंबर का जो एवरेज है, तीनों नंबर का एवरेज हमको बोला जा रहा है कितना है, तीन नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे ये आपको 132। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ये चीज हमें यहाँ पे बताना। 6 3 9 10 11, ये कितना हो जाएगा 11 के बटे में हो गया 3, और ये हो जाएगा आपको 132। 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 12। तो k जो है आपको कितने के बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ पे 36 के बराबर हो जाएगा। k इज इक्वल टू 36। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आपका 2k है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2k, 2 इंटू 36, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना आ जाएगा यहाँ पे 72। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 72। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा कितना है 72 है। क्लियर है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए ना बहुत ही सिंपल तरीके से बताया और आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो रिपीट करके देखिए, कमेंट में कमेंट करके बताइए कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है। तो और इस वीडियो को जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पीडीएफ मैंने डाल दिया नीचे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का या जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।